मोदी के काम से इतने लोग खुश नहीं है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। गवर्नमेंट का नौकरी तो बहुत साल पहले बंद हो गया। चुनाव आएगा, वोट देगा, लेकिन हमारा काम कुछ नहीं होगा। चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हम कूच बिहार। उत्तर बंगाल का एक बड़ा और अहम जिला जो राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। कूच बिहार वैसे टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है और बीजेपी को इस बात का एहसास है कि अगर राज्य में सत्ता हासिल करनी है तो टीएमसी के इस गढ़ में सेंध लगानी होगी। वैसे जब चिकन नेक कॉरिडोर की बातचीत आती है तो सामरिक तौर पर भी ये जिला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन बीजेपी को इस बात का एहसास है कि अगर राज्य में सत्ता पानी है तो उसे टीएमसी के इस गढ़ में सेंध लगानी होगी। इसीलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे और मंच से उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहा था कि चुनाव खत्म होते होते ममता बनर्जी भी जय श्री राम बोलने लगेंगी और उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे। बंगाल बोले में बंगाली मानुष का मूड समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं। कोलकाता से 712 किलोमीटर दूर कूच बिहार। कूच बिहार कभी कोच साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और ये राजबाड़ी पैलेस उसी साम्राज्य की महान विरासत को बखूबी बयां कर रहा है। ये पैलेस किस तरह बंगाल की सांस्कृतिक पहचान के तौर पर जुड़ा है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पिछले साल 17 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के डिजिटल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ बैकड्रॉप में यही राजबाड़ी पैलेस दिख रहा है। पीछे जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये कूच बिहार राजवाड़ी की तस्वीर है। अद्भुत महल है, आप देखेंगे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे इस महल को देखते हुए। विश्व के 7 खूबसूरत महलों और वैभवशाली महलों की बातचीत आती है तो इस महल की गिनती होती है और इस महल की मुख्य इमारत को आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप ब्रिटेन पहुंच गए। बकिंघम पैलेस की आपको याद आ जाएगी क्योंकि इस महल की जो डिजाइन है वो बकिंघम पैलेस से प्रेरित है। ये डिजाइन 1586 से 1949 तक एक छोटी रियासत के तौर पर यह जगह थी। इसी दौरान 1887 में यह राजवाड़ी बनकर तैयार हुआ था। ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस की आपको याद आएगी। अभी ये तस्वीर में आपको ये महल 2 मंजिला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दरअसल जब इस राजवाड़ी का निर्माण हुआ था तो ये शुरुआती तौर पर 3 मंजिलों का था। बाद में भूकंप आया और भूकंप के बाद जब पुनर्निर्माण हुआ तो इसे दूसरी मंजिल तक ही सीमित रखा गया। इस राजवाड़ी का इतिहास और यहाँ से राजवंशियों का जो कनेक्शन राजनीति से रहा है, महारानी गायत्री देवी का बचपन इसी महल में हुआ था। उनका विवाह जयपुर राजघराने में हुआ, बाद में वो राजनीति में चली गई। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो विरोध किया और महारानी गायत्री देवी को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। ये यहाँ का इतिहास है जो इसे सियासत की ओर भी मोड़ता है। मौजूदा दौर में भी ये महल और यहाँ का राजवंश मुद्दा है। बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र करती रही है कि अभी तक पश्चिम बंगाल की सरकारों ने राजवंशियों को उचित सम्मान नहीं दिलाया या फिर ये महल ऐतिहासिक तौर पर जितना महत्वपूर्ण है इसे दबा कर रखा गया, यहाँ के इतिहास को दबा कर रखा गया। इसीलिए बीजेपी ने चुनाव में मुद्दा बनाया है इस पूरे इलाके में कूच बिहार में कि अगर पश्चिम बंगाल की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आती है तो राजवंशियों को उचित सम्मान दिलाएगी। कूच बिहार की सियासत पर यहाँ के राजबाड़ी का बड़ा असर है। गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को जब कूच बिहार पहुंचे तो यहाँ उन्होंने न केवल राजवंश से जुड़े लोगों से मुलाकात की बल्कि राज परिवार के इस मदन मोहन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद भी लिया था। कूच बिहार में इस वक्त हम मौजूद हैं। कूच बिहार की राजवाड़ी की तस्वीर को आपने देखा, उसके वैभवशाली इतिहास को आपने जाना। कूच बिहार के बीचों बीच हाट में एक मंदिर मौजूद है जो कि काफी प्रसिद्ध है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं मदन मोहन मंदिर की तस्वीर, जिसका निर्माण 1885 से 89 में महाराजा नृपेंद्र नारायण ने करवाया था। कुल देवता थे भगवान मदन मोहन। इसके अंदर भगवान कृष्ण की मनमोहक प्रतिमा है। इसके अलावा माँ काली, माँ तारा और माँ भवानी की भी प्रतिमाएं हैं। हर वर्ष रास पूजा आयोजित होती है, आकर्षक होती है रास यात्रा, और माना जाता है कि रास चक्र जब स्थापित होता है उसे 7 बार घुमाने से मनवांछित फल मिलता है। यहाँ के लोगों में इस मंदिर को लेकर काफ़ी आस्था है और यही वजह है कि जब अमित शाह कूच बिहार के दौरे पर पहुँचे थे तो इस मंदिर में आए थे। भगवान मदन मोहन के उन्होंने दर्शन किए थे, पूजा पाठ की थी, अर्चना की थी, और जब इस मंदिर से बाहर निकले थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन की बातचीत कर रही है। यानी जाहिर सी बात है जो बीजेपी की इच्छा है कि बंगाल की सत्ता में वो काबिज हो जाए। इसीलिए जब अमित शाह यहाँ पर आए थे तो भगवान मदन मोहन के इस मंदिर में आशीर्वाद लेने आए थे कि बीजेपी को यहाँ से जीत मिले। ये तो बात हुई कूच बिहार के इतिहास की।
लेकिन सामने चुनाव है। ऐसे में सवाल है कि यहाँ की जनता बंगाल के लिए क्या भविष्य तय करती है। जनता का मूड क्या है, यहाँ के लोगों के मुद्दे कौन कौन से हैं, परिवर्तन की बयार है या फिर जनता दीदी पर ही मेहरबान है। इन तमाम सवालों का जवाब यहाँ की जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको कूच बिहार का सियासी गणित बता देते हैं। कूच बिहार में हिंदुओं की आबादी 74.06% है, जबकि मुस्लिम 25.54% है। कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों में 8 पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के खाते में गई थी। 2016 विधानसभा चुनाव में भले ही यहां से बीजेपी का खाता नहीं खुला हो, लेकिन 3 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में कूच बिहार सीट से बीजेपी को बड़ी जीत मिली। लोकसभा सीट के तहत आने वाली 7 सीटों में 5 पर बीजेपी को, जबकि 2 पर टीएमसी को बढ़त थी। कूच बिहार में इस वक्त मौजूद है। लोगों का चुनावी मूड क्या है, कूच बिहार के मुद्दे क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एनएन रोड है, नृपेंद्र नारायण रोड है, यानी राजबाड़ी का निर्माण जिस महाराजा ने करवाया था उनके नाम पर इस सड़क का निर्माण है। और इसके साथ ही मेरी बाईं ओर जो आप मार्केट देख रहे हैं, यहाँ की एक बड़ी मार्केट है, भवानीगंज मार्केट है। भाई साहब, लोकल इशू क्या है कूच बिहार का? कूच बिहार का जो लोकल इशू है, मतलब यहाँ पे सब काम थोड़ा थोड़ा हो रहा है, उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। अच्छा। यहाँ पे जो हमारा जो भवानीगंज बाजार है, हम यहाँ पे बिजनेस करता है, तो यहाँ पे दिखता है कि बिल्डिंग यहाँ पे वो जो मतलब बिल्डिंग का कोई हालत खराब है। हालत खराब है। एक तस्वीर है, मैं अंदर आपको लेकर चलूंगा। भवानीगंज ये मार्केट है और आप देखिए तार लटके हुए हैं बेतरतीब तरीके से, मकड़ियों के जाले हैं। बिल्डिंग जो है, इमारत जो है वो जर्जर होती जा रही है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। कूच बिहार का लोकल इशू क्या है? थोड़ा सा इधर आ जाइए सड़क से। कूच बिहार का लोकल इशू में तो ऐसा है, यहाँ पे ट्रैफिक बड़ा है और ट्रैफिक को मेंटेन करने वाला कोई नहीं है। ये क्या लोकल इशू क्या है? लोग खुश हैं, नाराज हैं, क्या है लोकल इशू? क्या है, हम लोग चुनाव आएगा, वोट देगा, लेकिन हमारा काम कुछ नहीं होगा। यहाँ आके देखिए आप। हाँ, मैं आता हूँ, मार्केट में भी आता हूँ। आके देखिए, रास्ता बना है, पैसा आया है, रातों रात रास्ता कंप्लीट कर दिया। रातों रात रास्ता कंप्लीट हुआ। किसके पॉकेट में पैसा गया कोई मालूम नहीं है, किसको मालूम नहीं है। ऊपर देखिए, ऊपर से गिर रहा है, खाली 2 दिन 4 दिन बाद ही गिर रहा है। नहीं, ये नहीं ठीक हो रहा है। रास्ता बन गया, हाँ, रातों रात रास्ता बन गया। पॉकेट में मैं आपको थोड़ी देर पहले तस्वीर दिखा रहा था। भवानीगंज मार्केट है, एनएन रोड पर, राजबाड़ी के ठीक सामने। आप ऊपर की स्थिति देखिए, किस तरीके से यहाँ की इमारत जर्जर है। बड़ी संख्या में जहाँ तक आपकी नजर जाएगी लोग यहाँ पर मार्केट में आते हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई हादसा हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर इस सवाल का जवाब खोजना थोड़ा सा मुश्किल है। अब भाई साहब, आप भी यहीं पर रहते हैं, ये मार्केट कितनी बुरी स्थिति है और यहाँ तो सैकड़ों लोग आते हैं रोज शॉपिंग करने के लिए। ये भवानीगंज बाजार है, कूच बिहार शहर के बीचों बीच का ये बाजार है, लेकिन इस बाजार की अवस्था बहुत खराब है। आए दिन यहाँ के जो बिल्डिंग के टुकड़े हैं गिरते हैं, लोगों के ऊपर गिर जाते हैं, लोगों के सर फूट जाते हैं, लेकिन आज तक इसका रिपेयरिंग का काम चालू नहीं हुआ। चुनाव आ गया है, परिवर्तन की बातचीत हो रही है, अलग अलग रैलियाँ हो रही हैं। आपको लगता है कि अभी राज्य में ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, या फिर वाकई परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, परिवर्तन चाहिए। भवानी मार्केट में लोगों से बातचीत में हमें जो बात समझ में आई वो ये कि ममता सरकार में लोकल स्तर पर जो कामकाज हुए हैं उससे जनता खुश नहीं है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं कूच बिहार बस स्टैंड। कूच बिहार में मौजूद है, थोड़ा सा शाम का वक्त है। राजबाड़ी से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बस स्टॉप है और बस स्टॉप पर लोगों की भीड़ हमेशा रहती है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव आने वाला है। हाँ, आने वाला है ना चुनाव, तो आप लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? 2-3 मुद्दा बड़ा बताइए कि भाई हमारी ये मांग है, हमारी ये डिमांड है। हाँ, हमारे उन्नयन पर वोट करेंगे, उन्नयन पर वोट करेंगे। जो अच्छा काम करेगा वो उसके लिए हम काम करेंगे। दीदी ठीक है? बहुत अच्छे है, बहुत। क्या परिवर्तन सब बातचीत हो रही है? वो विरोधी आदमी बोलेगा। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बाहर से आया। बाहर से कहाँ से? अलीपुरद्वार से। अलीपुरद्वार से, तो पास ही है? पास ही है। कोई इशू होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो होगा? नहीं, प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ तो ठीक ही है। सब कुछ ठीक है? ठीक है। अभी जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए? जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, होगा तो अच्छा है, जो भी अच्छा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सपन दास। सपन दास जी, बताइए, शहर में जिस हिसाब से टूरिस्ट आते हैं उस हिसाब से सुविधाएं, फैसिलिटी है शहर में? फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी नहीं है। हाँ। तो चुनाव आने वाला है, आपको लगता है कि चुनाव के बाद फैसिलिटी बढ़ेगी?
चुनाव बाद में देखा जाएगा क्या होता है। आप बताइए भाई साहब, क्या बोलिए? आपको लगता है कि सब ठीक है कुछ बिहार में या परिवर्तन? क्योंकि देखिए यहाँ के जो विधायक थे तो बीजेपी में चले गए। जो विधि में चला गया वो उसका मर्जी से चला गया। उसका मर्जी से चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताइए भाई साहब, ये जो परिवर्तन पार्टी का हो रहा है उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ही, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अच्छा, जो यहाँ टीएमसी के विधायक थे, अभी तो वही विधायक है ना, वो चले गए बीजेपी में, तो इससे फर्क पड़ेगा? तो आदमी सोचेगा। नहीं, मैं तो आपका विषय उसको मर्जी से अपनी सोचेगा, अपनी मर्जी से सोचेगा क्या काम उन्होंने ठीक किया? हम तो लगते नहीं है काम ठीक नहीं किया, तो इससे तो बीजेपी को देखा है नाम, काम तो देखा ही नहीं सकता हम लोग क्या काम किया है इधर। दीदी रहेगा, हम लोग ममता बनर्जी रहेगा, दीदी रहेगा, दीदी वेस्ट बंगाल में रहते हैं, अभी भी रहेगा। बहुत अच्छा दीदी दादा को केचाल में तो बाम जो चला वो भी आ सकता है। आप वर्षों में कोई भी नहीं काम। दो दीदी दादा को केचाल में, सुनिए ठीक है ना, ठीक हो जो सब सही बताया भाई साहब। दीदी दादा के केचाल में देखो बाम जोट कांगे जोट पिछल के आ गया सामने, समझा? तो भी हो सकता है। अलग अलग ओपिनियन है जो लोगों की खुलकर सामने आती है। यहाँ पर पिछले चुनाव में टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन विधायक साहब चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी ने जोर लगाया है टीएमसी के किले में सेधमारी करने के लिए, और ममता बनर्जी जोर लगा रही हैं कि उनका ये किला इस चुनाव में भी महफूज रह जाए। अब वक्त बताएगा कि बाजी किसके हाथ लगती है। कैमरामैन मुकेश के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन, कोच बिहार।